किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में बालियाँ निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही धान में आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं और पैदावार में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। अगर आप में भी धान की बालियाँ अभी निकल चुकी हैं पूरी तरह से तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने पिछले साल कौन सी धान की किस्म लगाई हुई थी और उसका उत्पादन कितना निकला था और आप किस राज्य से हैं, ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं अगले साल वीडियो बनाऊँ तो मुझे हेल्प मिल सके कि हाँ, ये जो किस्में हैं असल में कितना उत्पादन इनका रहता है, किसानों के बीच में कितना उपज ये देने वाली हैं। तो प्लीज़ अपने सुझाव जो हैं वो सही सुझाव आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम तीन बातें आपको बताने वाले हैं। इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है जब आपके धान में बालियाँ निकल जाती हैं। उसके बाद सबसे पहली बात, धान में आपको नमी बना के रखनी है। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बहुत से किसान भाई इस पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल खाद दवाएं कीटनाशी इसी सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन इनका ध्यान इस तरफ बहुत कम ही जाता है कि धान में नमी की भी आवश्यकता, जब धान में बालियों की दुग्धावस्था होती है, फ्लावरिंग की स्टेज होती है, गबोड़ अवस्था होती है या फिर दाने भरने की अवस्था होती है, इस समय सबसे ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में तो सभी पानी पे सिंचाई पे विशेष ध्यान दे देते हैं, लेकिन जब हमारी धान में बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में इस समय हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता है। तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप भी चाहते हैं कि धान में ज़्यादा पैदावार आप ले सकें तो धान में इस समय आपको सिंचाई पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा। चाहे आपकी बालियाँ निकल चुकी हों या फिर निकलने वाली हों, इन सभी परिस्थितियों में धान में नमी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब दुग्धावस्था की स्टेज आती है उस समय तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता नमी की होती है, और अगर इन समय में नमी की कमी हो जाती है तो उत्पादन पे इसका सीधा असर जाता है। उत्पादन में सीधा कमी रह जाती है, दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे कई बार जो धान के दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। तो खाली रहने के दो तीन वजह होती है, ये भी हम कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। धान के दाने खाली होने की पहली वजह नमी की कमी रह जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है उस समय अचानक बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, या फिर हम ही गलती कर देते हैं उस समय कोई कीटनाशी, कोई भी दवाएं, कोई भी फफूंदनाशी या फिर कोई भी उर्वरक का स्प्रे छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमारा पोलिनेशन सही से नहीं हो पाता है। तब भी हमारे जो धान के दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब एक अहम सवाल ये आता है कि आखिर हमें धान में नमी कब तक बनाए रखनी चाहिए, कब तक हमें धान में सिंचाई करनी चाहिए। तो जब तक आपके दाने एकदम से सुनहरे रंग के नहीं हो जाते हैं, मतलब दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है, दाने हमारे पकने की अवस्था में नहीं जाते हैं, तब तक हमें करना चाहिए। मान के चलिए जब हमारी धान की फसल पकने वाली होती है उससे 10-15 दिन पहले आपको नमी हटा देनी चाहिए। पकने से 10 से 15 दिन पहले आपको नमी को हटा देना है, कम कर देना है, सिंचाई नहीं करनी है, और खेत में अगर पानी भरा हुआ है तो उसको निकाल देना है। तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका। दूसरी कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, इस समय कीटों, बीमारियों और फंगस जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी अधिक होता है। तो सबसे पहले तो धान को आपको किसी भी बीमारी, कीट या फिर फंगस जनित रोगों से बचाना होता है। अच्छे से फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करिए। कई बार फंगस लगने की वजह से भी हमारे जो पौधे हैं सूख जाते हैं, दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी दवाएं हो उसका उचित रूप से आपको इस्तेमाल करना है। जो भी बीमारी हो उसी हिसाब से दवाओं का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान आपको ये रखना है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं मिलाना है। आप ऐसा मत करिए कि फंगिसाइड आपने मिला लिया, उसमें मतलब फफूंदनाशी मिला लिया, उसी में कीटनाशी भी मिला लिया, उसी में कोई अन्य चीज़ें भी मिला के आपने डाल दी, तो इससे उनका असर भी कम हो जाता है, पौधे को नुकसान भी होता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि हमें इस अवस्था में कौन सा उर्वरक देना चाहिए जिससे हमारा जो दाना है वो अच्छे से भर सके, दाना हमारा वजनदार रहे, सारे दाने हमारे भर जाएं। तो इसके लिए आपको एक NPK आता है, NPK 0050। इसका इस्तेमाल आपको जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद करना होता है, उससे पहले नहीं करना होता है। हाँ, फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी NPK, कोई भी दवाएँ, कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे कि मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। तो जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है उसके बाद में आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। आप पोटास खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, पोटास खाद काफ़ी लंबी अवधि के लिए होता है, और इस समय हमारी जो धान की फसल है वो इतना अधिक लंबी अवधि तक चलने वाली नहीं है। तो इसलिए हम NPK का इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी पौधे तक मिल जाता है, जबकि जो हम खाद ज़मीन में देते हैं वो काफ़ी टाइम भी लग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, और इतना लंबे समय तक हमारी धान की फसल अब रहने वाली तो है नहीं। तो इन तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, नमी आपको बना के रखनी है। 1 से 2 इंच 3 इंच तक पानी भर के रखिए। अगर संभव नहीं है तो आपको हल्की हल्की सिंचाई करके नमी बना के रखनी चाहिए। दूसरा, कोई भी रोग, फंगस, बीमारी लगी हुई हो
तो उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल धान की फसल पे कर दीजिए और NPK 0050 का इस्तेमाल आप कर दीजिए धान में बालियाँ निकलने के बाद 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।